हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। उन कारकों में हमने नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, नंबर 2 वान डेर वाल्स डीशील्डिंग पढ़ी और नंबर 3 मैग्नेटिक एनेंसियोट्रॉपिक इफेक्ट पढ़ा। नंबर 4 जो कारक है जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि किसी कंपाउंड में कोई एक हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेता है या कहें हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, तो ये जो प्रोटॉन है ये डीशील्डेड होता है। कैसा होता है? डीशील्डेड, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन परमाणु एक नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में डीशील्डेड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड परमाणु के या हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हाइड्रोजन है उसके सिग्नल नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होते, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये हाइड्रोजन परमाणु किसी एक उच्च विद्युत ऋण, वो उच्च विद्युत ऋण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, कोई एक एटम हो सकता है, इनमें से किसी एक के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ किसी दूसरे समान या असमान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक लेस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो बहुत कम आकर्षण बल है, ये बहुत कम आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या आ जाती है? कम। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान कम हो जाने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डेड परमाणु डीशील्डेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? डीशील्डेड हो जाता है और इसके सिग्नल हमें डाउन फील्ड की ओर प्राप्त होते। अब ये जो डीशील्डेड हाइड्रोजन है, हम कहने कि इसके सिग्नल हमें डाउन फील्ड की ओर प्राप्त होते हैं। अब ये सिग्नल डाउन फील्ड की ओर कितने अधिक शिफ्ट होते हैं, अर्थात इन सिग्नलों की डाउन फील्ड की ओर जो शिफ्टिंग है, उस शिफ्टिंग के आधार पर इस हाइड्रोजन बंध की हम प्रबलता को निर्धारित कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रबल है या दुर्बल है। तो सामान्यतः जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता बढ़ती जाती है, उस प्रोटॉन के सिग्नल की डाउन फील्ड की ओर शिफ्टिंग भी बढ़ती जाती है, या कहें उस प्रोटॉन के डेल्टा का मान भी उसी क्रम में बढ़ता जाता है। जैसे हम एक एल्कोहल का उदाहरण लें, एथिल एल्कोहल, जिसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार इसको हम शुद्ध अवस्था में 100% प्योर फॉर्म में लें, दूसरे जो सैंपल है उस दूसरे सैंपल में इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका एक सॉल्यूशन बना लें, जिसकी सांद्रता 5 से 20% तक हो सकती है
और नंबर 3 एक सैंपल है इसका, जिसमें ये अनंत डाइल्यूट होता है, इसकी मात्रा बहुत कम, और हम इसके OH समूह पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के डेल्टा का मान लिखते हैं। तो जब ये शुद्ध अवस्था में होता है तो उस स्थिति में इसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसकी जो डेल्टा का मान है वो 4.35 ppm पर होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम 5 से 10% इसका सॉल्यूशन बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या किसी अन्य दूसरे विलायक में, तो इसके जो डेल्टा का मान है वो डेल्टा का मान 2 से 4 ppm पर प्राप्त होता है। अब ये 2 से 4 क्योंकि हम उसकी सांद्रता कितनी ले रहे हैं, 5 से 20%। तो जैसे जैसे सांद्रता को परिवर्तित करेंगे डेल्टा के मान में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता जाता है। और जब इसको हम अनंत डाइल्यूट लेते हैं, बहुत कम मात्रा लेते हैं, तो इसके डेल्टा का मान हमें 0.5 ppm पर प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाते हैं, डेल्टा के मान में क्या होती जा रही है, कमी। अर्थात ये जो हाइड्रोजन बंध की प्रबलता है वो उसी क्रम में घटती जाती है। तो इस डेल्टा के मान के आधार पर अणु में हम हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता को निर्धारित कर सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरमोलिक्यूलर और नंबर 2 इंट्रामोलिक्यूलर। अभी हमने जो पढ़े वो इंटरमोलिक्यूलर थे। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण प्रोटॉन की डेल्टा का मान परिवर्तित होता है, लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डेल्टा के मान में किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं होती, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। नंबर 1 उदाहरण देखें हम, एसीटिल एसीटोन। एसीटिल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसीटिल एसीटोन में कीटोएनोल समावेशता पाई जाती है। तो ये क्या है, इसकी कीटो फॉर्म है। और जब ये एनोल अवस्था में परिवर्तित होता है तो CH3COH डबल बॉन्ड CHCO डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ बन गया एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये एनोल अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5, 5 सदस्यीय वलय का निर्माण हुआ। अब ये जो 5 सदस्यीय जो वलय बनती है, ये OH एक ही समूह, तो 1 2 3 4 5, O और H को हम अलग अलग लेंगे। OH क्या है, एक है, तो एक 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है, जिसके कारण ये जो OH समूह के प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो अधिक डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है, और इसके जो डेल्टा का मान है वो हमें 14.9 ppm पर प्राप्त होता है। अब यदि इस कंपाउंड में हम कुल NMR सिग्नल की संख्या देखेंगे
तो एक तो OH सम NMR सिग्नल कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं वह कंपाउंड उतने ही प्रकार के NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोटॉन देखते हैं तो 1, 2, 3 और ये 4। तो ये कंपाउंड से हमें 4 NMR सिग्नल प्राप्त होते। तो इस तरह से ये इसका एक अपवाद था जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी डेल्टा के मान में शिफ्टिंग पाई जाती है। अन्यथा सामान्यतः इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डेल्टा के मान में शिफ्टिंग नहीं पाई जाती। तो इस तरह से हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी भी कंपाउंड में इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अंतर कर सकते हैं। नंबर 5 जो कारक है जिसको प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर, ताप। सामान्यतः जो केमिकल शिफ्ट है उससे केमिकल शिफ्ट का मान इस टेम्परेचर से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता या उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे समूह जैसे OH समूह हैं, NH2 समूह हैं या थायो समूह हैं या HF अणु हैं, इनके प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो ताप में जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है या उसकी प्रबलता कम होती जाती है, जिसके कारण इन समूहों में यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए प्रोटॉन हैं उन प्रोटॉन के सिग्नल अप फील्ड की ओर शिफ्ट होते जाते हैं। अतः हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड समाप्त हो जाता है तो शिफ्टिंग इफेक्ट भी समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 कारक थे जो केमिकल शिफ्ट के मान को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, नंबर 3 वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग, नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर 5 टेम्परेचर।